जिस पुल पर एक समय 20 से 25 लोग होने चाहिए, उस पुल पर लगभग 400 लोग थे, यह कहा जा रहा है। इस पुल पर 134 लोगों की जान गई, जिनमें 45 नाबालिग थे। लेकिन उस समय हुआ क्या, कैमरों में क्या क्या कैद हुआ, ऐसे कई प्रश्न हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, कई प्रत्यक्षदर्शियों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। पानी में जिंदगी की तलाश, जान बचाने की जद्दोजहद। मोरबी से आ रही तस्वीरें विचलित कर रही हैं। एक हादसे ने पल भर में मस्ती के नजारे को मौत के मंजर में तब्दील कर दिया। मोरबी का झूलतो पुल मौत के पुल में कैसे तब्दील हो गया, इसकी पड़ताल के लिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इस सस्पेंशन ब्रिज पर मैं जहां पर हूं, यहां से सस्पेंशन ब्रिज शुरू होता है। यहां से लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, जिस पर सस्पेंडेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां से लोग गुजरते हैं। रास्ते भर कई जगहों पर ये डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप निगरानी में हैं। साथ ही बोर्ड बनाए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि भीड़ ना करें। ये संकेत लिखे गए हैं। जिस कंपनी ने 142 साल पुरानी हैंगिंग ब्रिज की देखरेख का जिम्मा संभाला था, इन तस्वीरों से साफ है कि कागजी तौर पर लोगों को सावधान रहने का संदेश देने में कोई कोताही नहीं बरती गई थी। लेकिन जितनी जगह हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर गेट पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं जिस पे लिखा गया कि झूलता पुल नहीं। इसका ये मतलब है सीधे सीधे कि बड़ी संख्या में यहाँ ना खड़े। और इतना ही नहीं, भीड़ के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह के संकेत भी लगाए गए हैं कि इस पर भीड़ ना करे। खासकर कई लोग सेल्फी लेने जाते हैं तो उससे बचे। यानी ये चेतावनी कई जगहों पर रखी गई है। दूसरा, पीछे अगर हम देख रहे हैं तो वहां लगाया गया कि आप सीसीटीवी की निगरानी में है। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो पीछे की तरफ एक सीसीटीवी वार्निंग भी दी गई है। यानी लोगों को, प्रशासन को, व्यवस्थापकों को यह अंदाजा था कि यहाँ कितने लोग पहुंच रहे हैं, बावजूद उसकी लापरवाही कैसी। और अब मैं जहां खड़ा हूं, देखिए ठीक मेरे पीछे यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अब दोनों तरफ से लोग टिकट लेकर के ब्रिज पर पहुंच रहे थे, इस पतले से संकरे से रास्ते हुए, जो कि सस्पेंडेड है। ये भी हवा में किले से लटका हुआ है। अब इससे अगर लोग पहुंच रहे हैं, देखिए सीसीटीवी कैमरा है, यानी उन्हें अंदाजा था कि कितने लोग आखिर यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। काश मौके पर कंपनी का कोई स्टाफ भी होता भीड़ नियंत्रित करने के लिए, या फिर कमाई के लालच में 100 लोगों की क्षमता वाले ब्रिज पर करीब 500 टिकट न बेचे गए होते तो ये मार्मिक मंजर सामने नहीं आता। जब ये पुल टूटा, वहां कितने लोग थे, क्या हालात थे, उसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊं, वो बेहद मार्मिक लगती है। कि यहाँ मुझे दिखता क्या है, ये पानी की बोतलें। जो लोग आए थे ब्रिज पर देखने के लिए, हाथ में पानी की बोतल थी। ये किसी एक बच्चे का जूता है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। उसमें भी छोटे छोटे बच्चे। ये किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पर रह गया। जब भगदड़ की स्थिति हुई होगी, न जाने कितने भाग पाए, न जाने कितने बच पाए, निकलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही बच्चे का यहाँ जूता रह गया है। मच्छू नदी पर बना झूलतो ब्रिज दरबारगढ़ किले को दूसरे छोर से जोड़ता था। हादसे के बाद की ये तस्वीर देखिए। जिस केबल के सहारे ब्रिज टिका था, वो केबल टूट गया। मैं आपको उस हिस्से पर आज तक पे हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं, और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है, ये 4 से 5 इंच की है। अब आप समझिए, अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ लिए चलते हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये वो दरवाजा है, रात को इसको बंद किया जाता है, लेकिन इसी के जरिए आप घुसते हैं सस्पेंशन ब्रिज के। मैं ठीक सस्पेंशन ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं, बिल्कुल उसी जगह पे। यहां तक पत्थर है, इसके बाद 2 कदम और पत्थर है, लेकिन अगर मैंने तीसरा कदम बढ़ाया तो आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से वो पुल टूट गया था। ठीक मेरे पीछे लटका हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से पुल टूट गया था।
लोगों की भीड़ से सस्पेंस ब्रिज चरमरा कर गिर गया। जिन नट बोल्ट पर ब्रिज को जोड़े रखने का जिम्मा था, वो लोगों के बोझ से टेढ़े हो गए। जिन स्लैब्स पर लोग वॉक करते थे, वो खड़ गया। ये वो मेटल प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि उसके ऊपर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगे थे, जब तार लगाए गए ताकि लोग इस पर चल सके, इसी पर लोग चलते होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटा सा नट बोल्ट है। इस आकार का नट बोल्ट ये पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भार कितना पड़ा होगा कि इस तरह के जाइंट साइज के नट बोल्ट भी ढीले पड़ गए। आप समझिए कि लगभग टूट भी सकता था। पूरी तरह से ये टेढ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस तरह के तार इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जहां रोपवे शुरू होता है सस्पेंशन ब्रिज, हर एक हिस्से को उससे जोड़ा जाता है। इतने मोटे मोटे तार हाथी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये टूट गए। अब ये हिस्सा देखिए, सब कुछ पूरी तरह से छितर बितर हो चुका है, टूट चुका है। ये मोटे पिलर हैं जिस पर ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ है। दरअसल एक हाइड्रोलिक के साथ केबल का एक हिरा बंधा होता है और ऊपर एक सर्कल, आप देखिए, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं। अगर ये हार्ड सरफेस होगा, बिल्कुल ना हिले, तो और जल्दी टूट जाएगा। दरअसल लचीला होता है, लचीला फिजिक्स के हिसाब से, ताकि वो वजन ले तो थोड़ा झूल सके और टूटे ना। उसके बावजूद इस मोटे खंभे का ये हिस्सा, या तो यहाँ लापरवाही थी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में, या फिर वाकई भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये जिस हिस्से पर ये पिलर टिका हुआ है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। यहाँ एक नट था जो इसको सपोर्ट करता है, उस बोल्ट का जो हिस्सा है वो उखड़ चुका है। एक ऐतिहासिक पुल जिसे मोरबी की शान कहा जाता था, जो मोरबी की पहचान थी, जिससे इलाके के लोगों की अनमोल यादें जुड़ी थी, वो धराशायी हो गया। 130 से ज्यादा लोग मारे गए। एक लापरवाही ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक।